फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखकर डर लगता है। असल में डर फार्मूला का है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स के सारे फार्मूला खत्म करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कटे न्यूमेरिकल्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑल फिजिक्स फार्मूला इन वन वीडियो। बस इसको करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है और थ्योरी करना है और कुछ नहीं करना, बस आपका फिजिक्स हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फिजिक्स में 4 चैप्टर्स हैं आपके, इसमें कौन कौन से हैं? लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इन 4 चैप्टर्स में फॉर्मूला किसमें किसमें है, मतलब न्यूमेरिकल किससे किससे आते हैं। तो अगर आप देखें तो लाइट्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, थ्योरी तो आएगी लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड आता है। ह्यूमन आई में टोटल थ्योरी बेस्ड। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से आता है और फॉर्मूला भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में ही है। और मैग्नेटिक इफेक्ट में भी टोटल थ्योरी बेस्ड। तो इससे आपको पता चलता है कि फॉर्मूला किसमें किसमें है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर में क्या है, न्यूमेरिकल्स है। तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है। आप ये न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, दीवार पे सामने चिपका लेंगे, जिससे आप जब भी पढ़ाई करें या अपने सामने जब चिपकाएंगे तो आप सो के उठेंगे या कभी भी, तो आपकी नज़र उस पर जरूर चली जाएगी। जब आपकी नज़र उस पर जाएगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा। ठीक है, आज है 17 फेब, तो अभी आपके पास एक हफ्ता टाइम है। तो एक हफ्ते में सारे फॉर्मूलेस आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे अगर आप वॉल मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉर्मूला सिर्फ आपको देखना नहीं है कि सिर्फ इसको देख लिए वीडियो उसके बाद बंद कर दिए। जितने फॉर्मूलाज हैं उसके 5, 6, 7 क्वेश्चन सेम थीम पर हर फॉर्मूला के आपको ट्राई करने हैं। कहाँ से ट्राई करने हैं, कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए। रेफरेंस बुक नहीं है तो आप डायरेक्ट जाके फॉर्मूला गूगल पे डालिए और लिख दीजिए आगे 5 to 6 क्वेश्चन। तो 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए हर फॉर्मूला से। ठीक है, उसको सॉल्व करते समय ब्रेन में हमेशा रखे रहिएगा। ये टॉपर स्ट्रेटेजी है और अगर आप ऐसे करते हैं तो फॉर्मूला आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम भी आपका अच्छा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर अगर स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी 3 चीज, चार्ज से ही बनता है करंट, और करंट के साथ हमें चाहिए क्या, वोल्टेज। ये 3 चीज से ही जो है करंट फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम चार्ज देखते हैं। चार्ज का एक फॉर्मूला है Q = Ne। ठीक, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q है क्या, Q = चार्ज। ठीक, ये Q = Ne क्यों होता है, क्योंकि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है। ठीक है, कभी भी चार्ज टुकड़ों में नहीं आएगा, वो हमेशा क्वांटाइजेशन में आएगा, पैकेट्स में आएगा। ठीक, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें आज आधा चार्ज चाहिए, हमेशा 1, 2, 3, 4 ऐसे बनेगा। ठीक, और ये E क्या है, नंबर ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद आता है करंट, चार्ज से ही। तो करंट का क्या फॉर्मूला है, I = QT, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। ठीक है, इसका SI यूनिट एम्पियर और चार्ज का SI यूनिट कूलम, इसको याद रखेंगे। इसके बाद जब चार्ज हो गया, करंट हो गया, अब तीसरी चीज क्या चाहिए, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, करंट को कौन फ्लो करवा रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यूज होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V = W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए कितना काम करता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ मच वर्क द बैटरी डज टू मूव द चार्ज। एक बैटरी जो है किसी एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में कितना चार्ज वर्क करता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद अब आप क्या पढ़ लिए, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए और करंट पढ़ लिए, तो उसका रिलेशन आता है एक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR। यहाँ पे नया टर्म आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कभी चार्ज करंट फ्लो होगा, जब कभी करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा वहां पे, तब वहां पे आता है रेजिस्टेंस, रुकावट। ठीक है, वो क्या करती है, उसको रोकती है। तो R = होता है V/I। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन है वोल्टेज एंड करंट। R एक कांस्टेंट है, इसको याद करने का वीर से आप याद कर सकते हैं, VIR फॉर्मूला। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोकता है, इसका SI यूनिट क्या है, ओम। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्टेज, और वर्क डन का जूल। इसके बाद देखें हम, अब रेजिस्टेंस पढ़ लिए, तो अब रेजिस्टेंस को क्या अफेक्ट करता है, तो उसका एक फॉर्मूला है R = ρL/A। ये L क्या होता है, लेंथ ऑफ एन मटेरियल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कितने एरिया से वो चार्ज या करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल,
रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसकी क्या रेजिस्टिविटी है, उसकी क्या क्षमता है किसी चार्ज को रोकने ना रोकने की। ठीक, तो ये लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और रेजिस्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, जिसकी एसआई यूनिट ओम मीटर हो गया। ओम मीटर कैसे हो गया, आप रो बराबर एल आर ए अपॉन एल जब लगाएंगे तो आपका रो की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। ठीक, रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और थिकनेस पे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें, जब आप रेजिस्टेंस पढ़ लिए, अब रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है। ठीक है, वो दो तरीका क्या है, पैरेलल एंड सीरीज। तो एक से ज्यादा रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 ऐसे जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड करता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड करता है। यहाँ पे रेसिप्रोकल रूल रहता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1/R2 1/R3। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज सब जगह सेम रहता है, करंट डिवाइड करता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी में तीन फॉर्मूला है, VIT I²RT और V²/R इंटू टी। ये तीनों फार्मूला एक ही फार्मूला से बन जाएगा। और आपको पता है क्या होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो इसी एनर्जी में टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो VI I²R और V²R बन जाएगा। ठीक, ये कब यूज होगा, जब वोल्टेज और करंट दिया होगा तब हम एनर्जी निकालना हो तब ये फॉर्मूला, जब रेजिस्टेंस और करंट दिया हो तब ये फॉर्मूला, और जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तब ये फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद रखना है। और टाइम टी हटा देंगे तब पावर आ जाएगा। हमेशा याद रखना है, एनर्जी जूल में, पावर वाट में, एसआई यूनिट आप गलत लिखेंगे तो नंबर जरूर कटेगा। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, बस इतना ही था। उसके बाद लाइट में, लाइट में दो चीज हमें पढ़ना, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में जो है आपको सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2f, फोकल लेंथ का दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक मिरर फार्मूला है और एक मैग्निफिकेशन है, ये दोनों आपको याद रखना है। मिरर फार्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। और यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन जरूर याद रखना है, साइन कन्वेंशन आगे बता रहे हैं। मैग्निफिकेशन में m इक्वल टू HI अपॉन HO, HI क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, एंड HO क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का रेशियो अगर जो है डिस्टेंस में निकालना है तो m इक्वल टू -v/u। ये याद रखना है कि ये माइनस बाहर से लगा है, v का माइनस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे m यूनिट लेस इसलिए है क्योंकि ऊपर से v भी सेंटीमीटर में, u भी सेंटीमीटर में कैंसिल हो गया, h भी सेंटीमीटर में, ये वाला h भी सेंटीमीटर में, तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन यूनिट लेस होता है। उसके बाद अगर हम रिफ्रैक्शन का देखें तो रिफ्रैक्शन में सबसे पहले स्नेल्स लॉ आ जाता है। स्नेल्स लॉ क्यों, रिफ्रैक्शन के लिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ आ गया, साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर लाइट जो है मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, लाइट जो है मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, तो हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हमें दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो जिसमें जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ऊपर रहेगा और जिससे जा रही है उसका नीचे रहेगा। लेकिन अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट दिया रहेगा तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल, जिससे जा रही है उसकी वेलोसिटी स्पीड ऊपर रहेगी और जिसमें जा रही है उसकी नीचे रहेगी। ठीक, तो इंडेक्स एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट जो है एयर या वैक्यूम से एंटर करती है मीडियम में। ठीक, तो उसमें क्या होता है, ऊपर वाला c हो जाता है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वहां पे हमें c की वैल्यू पता रहती है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तब ये जो c था, जो मीडियम 1 हमारा एयर और वैक्यूम हो गया था, वो c हमारा b1 में बदल गया। b1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीडियम 1 आ गया। ठीक, स्पीड आपको बताई थी, मीडियम 1 की स्पीड ऊपर रहेगी जिससे जा रही है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे की दोनों यूनिट कैंसिल हो जाती है। उसके बाद रिफ्रैक्शन फार्मूला अगर पढ़ लें, लेंस फार्मूला जो होता है, जैसे मिरर फार्मूला था वैसे ही लेंस फार्मूला, बस यहाँ पे लेंस फार्मूला में माइनस आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, मैग्निफिकेशन में सब सेम है, बस जो डिस्टेंस वाली मैग्निफिकेशन था वहां पे माइनस था और लेंस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। मिरर के लिए नेगेटिव था और लेंस के लिए पॉजिटिव। पावर ऑफ लेंस देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस में रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पे f जो है मीटर में होता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये ऊपर 100 चला जाएगा, कन्वर्जन टू सेंटीमीटर, जब f सेंटीमीटर में हो, जब f मीटर में। ऐसा यूनिट डायोप्टर। उसके बाद हम देखें मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन क्या होता है,
देखो, जब ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, या तो इस डिस्टेंस हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव लेंगे और राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे, और हाइट अप साइड में हम पॉजिटिव लेंगे और डाउन साइड में निगेटिव लेंगे, जैसे जस्ट लाइक मैथ्स में जो कार्टेशियन प्लेन होता है वैसे ही है, ठीक। वर्चुअल के लिए इमेज हमेशा इरेक्ट होगी और रियल के लिए हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो साइन आपको जरूर देख लेना है, डिमिनिश्ड, इनलार्ज सब आप देख लेंगे। फाइनल एडवाइस क्या है कि ये फॉर्मूलाज आपके लिए टूल्स की तरह है, इसको यूज करिए। सबसे पहले 5 से 6 क्वेश्चन, जब 5 से 6 क्वेश्चन आप इसके कर लेंगे तब आपको ये इजी लगने लगेगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी जरूर, शीट को आप डेली देखेंगे एग्जाम तक। अब अभी तक नहीं किए लेकिन अब 6 दिन में जरूर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक।